अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नादिया खान और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। इंसाफ का तराजू गैर मतवाजन, शरीके हयात जिंदा और खामद अपनी ही बीवी के अगवा और कत्ल के जुर्म में जेल जा पहुंचा। अहम तरीन केस में सबकी नजरें जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत पर लग गई। गंगाराम हॉस्पिटल में मरम्मत और देखभाल के फंड्स में खुद बुर्द के इल्जामात, DMS-M&R को तब्दील करके रुखसत पर भेज दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर जुबैरी का कहना है कि मुलाजमीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। महकमा माहौलियात पंजाब ने माहौल को आलूदा करने वाली शहर भर की इंडस्ट्री की चेकिंग के लिए सर्वे का आगाज कर दिया। माहिर अफसरान पर मुश्तमिल 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए। ज़र हुकूमत का खजाना खाली, मुलाजमीन आइंदा माह तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। उधर मुलाजमीन का फंड्स रोके जाने के खिलाफ AG ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, जबकि अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 24 करोड़ 24 लाख रुपए के फंड्स मशरूत तौर पर जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम सेहत अशवाए खुरानुश और नॉन रजिस्टर्ड मशरूबात के खिलाफ क्रैकडाउन, 2685 मशरूबात की बोतलें जब्त कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 36 अजला में 100 मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने के हवाले से इजलास, 20 मई तक पुलिस स्टेशन कायम कर दिए जाएंगे। उधर ऐवान वज़ीर आला में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अरकान असम्बली का इजलास। बाबू साबू इंटरचेंज पुलिस नाके पर फायरिंग से जहां बहाल 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उधर CCPO असलम तरीन का मिनी अस्पताल का दौरा, जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां, MPA चौधरी ज़हीरुद्दीन के भाई कर्नल रिटायर्ड नासिर के घर डकैती, डाकू लाखों का सामान लूट कर फरार। उधर मजंग के इलाके में मजाहमत पर डाकू ने शहरी को टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफदी मैनेजिंग डायरेक्टर रसूल खान महसूस से मुलाकात, तवानाई के बहरान के हल पर तबादला ख्याल। रेलवे स्टेशन बम धमाके के 13 जख्मियों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम कर दिए गए। उधर DCO लाहौर से मुस्लिम लीग नून ताजिर विंग के वक्त की तजावुजात के हल के लिए मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कानून आजमा जहांगीर और ACMS के वक्त की अलग अलग मुलाकातें, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने बेसबॉल टीम बना ली। उधर इंटर लाहौर यूनिवर्सिटी टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी को हरा दिया। सर्वाइवर्स आर्ट गैलरी में कराची के मुसव्विर मशहूर रजा के फनपारों की नुमाइश, सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान और लाहौर शहर के सदर इरफान के सेक्रेटरी की ख़ुसूसी शिरकत। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। हेडलाइंस आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। पुलिस के नाकिस तफ्तीशी निजाम ने एक शहरी को उम्र कैद की सजा दिलवा दी। नज़ीर अहमद को बीवी के अगवा और कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई गई, जबकि बीवी खुद अदालत में हाजिर हो गई। इस केस की तफसीलात देखते हैं मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। नज़ीर अहमद सांगला हिल का रहशी है और 2006 में उसकी बीवी नाराज होकर घर से चली गई, लेकिन मैके भी नहीं पहुंची, जिस पर उसके ससुर दौलत खान ने अपने दामाद नज़ीर अहमद के खिलाफ थाना सांगला हिल में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी शाजिया परवीन को अगवा करके शादी की गई और बादअज़ा उसे कत्ल कर दिया गया। इस केस में आला कत्ल बरामद हुआ, ना मुबैना मकतूला की लाश मिली, लेकिन सांगला हिल पुलिस ने 2006 में नज़ीर अहमद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एडिशनल सेशन जज सांगला हिल खिजर हयात गोंदल ने नज़ीर अहमद को 7 मई 2010 को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। शाजिया परवीन 5 साल बाद घर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि उसके कत्ल के इल्जाम में उसके खावंद जेल में है। उसकी साथ ज़ैनब बीबी उसको लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई। शाजिया का कहना है कि उसे जबरदस्ती 5 साल तक इस्लामाबाद में रखा गया। मेरे मियां 2 साल पहले सजा हुई है, 25 साल हो गई और उन्हें कत्ल का केस मेरे ते लगा रहा, लेकिन मैं अपने मियां मैंने को नहीं सी कत्ल किया, मैं उसके कोलू खुद ही चली गई सा और मैंने अगे अगवा किया क्या सी ते मैं फिर उत्थे रही हाँ
5 साल। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ कोई 2 साल ते 1 महीना के उत्ते दिहाड़े हो गए बद्दे इस जुर्म में बद्दा। सांगला हिल में जाकर मैंने हलफ दिया था कि ये बेटी कत्ल नहीं हुई है, जो कुछ है इन मालक को इल्म है, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सब झूठा है। तफ्तीशी अफसर किसी के दबाव पर या केस जल्द मुकम्मल करने के चक्कर में न जाने कितने घर उजाड़ देते हैं। न सिर्फ पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है, बल्कि मतहत अदलिया में भी असलाह और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, ताकि कोई और नज़ीर जुर्म में बेगुनाही का शिकार न हो। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ खोकर, सिटी 42 लाहौर हाई कोर्ट। नज़ीर अहमद को अपनी ही बीवी के अगवा के मुकदमे में 25 साल की कैद एक गैर मामूली मुकदमा है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर शहराम सरवर का कहना है कि पुलिस इस मुकदमे में दुरुस्त तफ्तीश करने जबकि उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज झूठ में से सच को तलाश करने में 100% नाकाम रहे। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले नज़ीर अहमद के केस पर बहस की गई, जिसे अपनी ही बीवी के अगवा और फिर कत्ल के शुबे में 2 साल कबल उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। प्रोग्राम में मलिक असलम आफ्ताब एडवोकेट, नज़ीर अहमद की बेवी शाजिया परवीन और नुमाइंदा सिटी 42 मलिक अशरफ ने शिरकत की। फ़ोन पर बात करते हुए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहराम सरवर ने इस मुकदमे के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। मलिक असलम आफ्ताब एडवोकेट का कहना था कि बीवी के सामने आने के बाद नज़ीर अहमद की रिहाई तो मुतवक्के है, मगर ऐसा कोई कानून नहीं है कि नज़ीर अहमद जेल में गुजरे बरसों का हिसाब किसी से मांग सके। शाजिया परवीन ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसने नज़ीर अहमद से मोहब्बत की शादी की। शादी के 1.5 माह के बाद वो अपने घर में कपड़े धोकर बाहर आई तो उसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वो 5 साल तक इस्लामाबाद के करीब जंगल में एक घर में कैद रही और अब मौका मिलते ही भाग आई। उसने अपने वालिद के इस मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि वह नज़ीर अहमद से शादी से पहले भी शादीशुदा थी। उसने बताया कि वो इस्लामाबाद से भागकर अपने ससुराल पहुंची और अभी तक उसकी अपने खामन से मुलाकात नहीं हुई। गंगाराम हॉस्पिटल में दर्जनों मुलाजमीन ने मरम्मत और देखभाल के फंड्स खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम आयद कर दिए। इंतज़ामिया ने DMS M&R को तब्दील करके रुख्सत पर भिजवा दिया। दूसरी जानिब डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ुबैरी का कहना है कि एक सब इंजीनियर की जाली सनद पकड़ने पर मुलाजमीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। गंगाराम हॉस्पिटल के शोबा मरम्मत और देखभाल के दर्जनों मुलाजमीन की जानिब से M&R के फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन और बदउनवानी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और इल्ज़ाम के बारे में इंतज़ामिया को बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। M&R के मुलाजमीन इल्ज़ामात की इब्तदाई इंक्वायरी की जा रही है, जबकि DMS M&R डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ुबैरी को इंतज़ामिया की जानिब से तब्दील करके DMS OPD तैनात कर दिया गया है। ताहम डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ुबैरी ने 1 माह की रुख्सत ले ली है। DMS M&R का चार्ज SDO को सौंप दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर का कहना है कि शोबा M&R में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सब इंजीनियर इरफान की जाली सनद पकड़ने पर मुलाजमीन ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है और करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। ज़िला हुकूमत के मुलाजमीन आइंदा माह तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। मुतल्लिका हुकाम ने इन्हें आगाह कर दिया है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें। ज़िले हुकूमत के हज़ारों मुलाजमीन मई की तनख्वाह से महरूम रहेंगे। मुतल्लिका हुकाम ने उन्हें खबरदार किया है कि ज़िले हुकूमत के ख़जाने में उनके लिए कुछ नहीं बचा, लिहाजा वो इस बार तनख्वाह से महरूम रहेंगे। ज़रा के मुताबिक पिछले 3 माह से ज़िले हुकूमत के मामूल के काम भी रुक चुके हैं। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के केसेस की फ़ाइलें प्रोसेस नहीं हो पा रही, जबकि मुलाजमीन को 50-50 हज़ार रुपये के कर्ज़ों की फराहमी भी रोक दी गई है, जिसकी वजह से गरीब मुलाजमीन अपनी बेटियों के हाथ पीले करने से कासिर हैं। जिना हॉल में इन दिनों ठंडे पानी का एक भी इलेक्ट्रिक कूलर नहीं है। स्टाफ यूनियन ने 8 कूलर्स का मुतालबा किया था। पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ खरीदने का सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। अरसा दराज से काबिल मरम्मत लेट्रिन्स भी जूं की तुम भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। स्टाफ यूनियन ज़िले हुकूमत के अहदेदारों का कहना है कि अगर हज़ारों मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश की गई तो इसके खिलाफ सड़कों पर मुजाहरे करेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने फंड्स रोके जाने के खिलाफ AG ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर फंड्स जारी न हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आसिफ जाफरी की रिपोर्ट। AG ऑफिस के बाहर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने अपने मसाइल के बारे में एहतजाज किया, जिसमें लेबर यूनियन के अहदेदारान भी शरीक हुए। मुलाजमीन ने फंड्स रोकने पर AG ऑफिस के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजदूर रहनुमाओं ने अपनी तकारीर में कहा कि इदारों की लड़ाई में मजदूर तबके का इस्तेहसाल न किया जाए। जिले गवर्नमेंट स्टाफ यूनियन के सदर तनवीर इकराम भट्ट का कहना है कि फंड्स रोकने से बहुत से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, जबकि बच्चों की शादी के लिए कर्जे न मिलने के बायस भी मुलाजमीन शदीद परेशानी के शिकार हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करोड़ों के फंड
AG ऑफिस के मेहरबानों ने रोक दिए हैं। इससे इनको ये नहीं पता कि हमारे गरीब मुलाजमीन के चूल्हे बंद हो गए, कोई इनको उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है। जिले हुकूमत के मुलाजमीन का कहना है कि अफसरान गरीबों की मुश्किलात में इजाफा ना करें और फंड्स बहाल करें। उन लोगों के भी चेक्स रुक चुके हुए हैं कि जो उनसे 2-2 माह पहले जो रिटायर हुए थे, उनको भी वो अदायगी नहीं हो सकी। 6 महीने की जी तनख्वाह है वो बंद है मेरी। 27/12/82 में रिटायर होया वा, वो अजे तक बंद है। इस झगड़े विच कि कंपनी पैसे देगी, कंपनी कह रही है महकमा पैसे देगा। जिले हुकूमत के मुलाजमीन का कहना है कि इस एहतजाज को ट्रेलर समझा जाए। अगर फंड्स रिलीज ना हुए तो AG ऑफिस के बाहर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। महकमा माहौलियात पंजाब ने माहौल को आलूदा करने वाली शहर भर की इंडस्ट्रीज की चेकिंग के लिए सर्वे का आगाज कर दिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कायम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर में इंडस्ट्रीज की चेकिंग के सर्वे के हवाले से एक आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला के एडवाइजर मंशा भट्ट, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब सईद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी खालिद रजा, डायरेक्टर EAI नसीमुर रहमान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी माहौलियात ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर भर की इंडस्ट्रीज को नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया जाएगा। जो इंडस्ट्री मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल पंजाब को भी मुतहरिक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन इंडस्ट्रीज की चेकिंग के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर मंशा भट्ट ने अफसरान को हिदायत की कि सर्वे के दौरान दयानतदारी से काम लिया जाए और किसी भी मिल मालिक को बिला वजह और नाजायज तंग न किया जाए। रिवाइवर्स आर्ट गैलरी में कराची के मुसव्विर मशकूर रजा के फनपारों की नुमाइश मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग में वाक़ रिवाइवर्स आर्ट गैलरी में कराची के मुसव्विर मशकूर रजा के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान कैसर शेख ने किया। मशकूर रजा ने खवातीन और फितरत को अपने फनपारों में मौजू बनाया है। नुमाइश देखने के लिए फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों की कसीर तादाद गैलरी में मौजूद थी। तो मेरा जो काम है ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, क्यूबिज्म में है और इसमें आप देखें मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिससे वो फिगर हॉर्स बन रही है। अगर इनको हटा दिया जाए तो वो फिगर हॉर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये जो है वर्क है। ये मशकूर साहब ऑल द वे कराची से आए हैं। इज़ अ वेरी फेमस पेंटर और मुझे तो आज उनका काम देख के आई एम रियली इम्प्रेस। आज की जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत मशहूर और काबिल आर्टिस्ट हैं। पिछले 40 सालों से वो यहाँ पेंटिंग का काम कर रहे हैं और आज आप जो देख रहे हैं इर्द गिर्द आपकी पेंटिंग्स लगी हुई, ये सारी सिंबॉलिक पेंटिंग्स हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि आर्ट के फ़रोग़ के लिए इस किस्म की नुमाइशें मुनक्किद होती रहनी चाहिए। इनका बड़ा अच्छा काम है मशकूर साहब का और इन्होंने ऑयल्स में यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स की हैं, कैलीग्राफीज़ हैं, हॉर्सेस को लिया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी इनकी एग्जीबिशन है और यहाँ पे लाहौर में जो जितने भी आर्ट लवर्स हैं जो पेंटिंग्स के और इन चीज़ों को समझते हैं वो डेफिनेटली आएंगे। इस मौके पर मशकूर रजा के फ़नी सफ़र पर मारूफ नकाद नदीम ज़ुबैरी की लिखी हुई किताब की तकरीबन रुनुमाई भी हुई। कैमरामैन रिजवान अली के साथ रजा ज़ैदी, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुदर सेहत अशिया ख़ुरोनोश और नॉन रजिस्टर्ड मशरूबात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2685 मशरूबात की बोतलें, 80 किलो केक और 400 किलोग्राम बिस्किट जब्त कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत अशिया ख़ुरोनोश और नॉन रजिस्टर्ड मशरूबात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2685 मशरूबात की बोतलें, 80 किलो केक और 400 किलोग्राम बिस्किट जब्त कर लिए। डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर्स ने DO फूड डॉक्टर मसूद अशरफ की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम नॉन रजिस्टर्ड मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे। टाउनशिप के इलाके में कायम अलाता फूड फैक्ट्री से ब्रीजर कोला और ब्रीजर मैंगो ब्रांड की 1815 बोतलें जब्त की गईं। ग्रीन टाउन में कायम HM फूड्स के मुख्तलिफ ब्रांड की 870 बोतलें जब्त की गईं। इसके अलावा कारखानों और बेकरियों से 80 किलो केक और 400 किलो बिस्किट जब्त कर लिए गए हैं। DCO लाहौर ने कहा कि सब्ज़दार मॉडल बाज़ार हकीकी मानों में मॉडल बाज़ार होना चाहिए। एक माह में अगर बाज़ार के मामला दुरुस्त न हुए तो मैनेजर को तब्दील कर दिया जाएगा। DCO ऑफिस में DCO नूरुल अमीन मेंगल से रुकन सूबाई असेंबली मेहर इश्तियाक ने सब्ज़दार मॉडल बाज़ार की हालत बेहतर बनाने और इसको कामयाब बनाने के हवाले से मुलाकात की। DOC साहबजादी वसीमा और मॉडल बाज़ार के मैनेजर्स और अमला भी इस मौके पर मौजूद थे। DCO नूरुल अमीन मेंगल ने हिदायत की कि सब्ज़दार मॉडल बाज़ार में तैनात किया गया अमला ही इंतजामी अमूर सर अंजाम दे और गैर मुतल्लिका अफराद को इंतजामी अमूर से अलग किया जाए।
बाजार को पुरकशिश बनाया जाए। मॉडल बाजार में बुध और जुमे बाजार के स्टॉल होल्डर्स को तरजीह दी जाए। बाजार को कामयाब बनाने में हायल कोई दबाव बर्दाश्त न किया जाए। रेल मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर तमाम डीजल इंजन शेड के मुलाजमीन ने तनख्वाहों और टेक्निकल अलाउंस में इजाफे के लिए एहतजाज किया। उनके क्या मुतालबात हैं, बता रही हैं जुनेद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। रेल मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम शेड मुलाजमीन ने डीजल इंजन शेड में एहतजाज करते हुए रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रेल मजदूर इत्तेहाद के कायद सरफराज खान ने कहा कि टेक्निकल अलाउंस में 25% इजाफा किया जाए और छुट्टी के दिन काम करने वाले शेड मुलाजमीन को दुगना मुआवजा दिया जाए। हमारे स्किल हसन अमली का खात्मा, टेक्निकल अलाउंस तनख्वाह का 25% दिया जाना और छुट्टी वाले दिन काम करने का मुआवजा डबल ओवर टाइम की सूरत में दिया जाना। सदर रेल मजदूर इत्तेहाद अनायत अली गुज्जर ने कहा कि शेड मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। हमने 2 घंटे इसलिए गाड़ी रोकी है कि ये हमारा जायज हक है, जिसको आप तस्लीम करते हैं फिर आप उसका पूरा नहीं करते। हम हड़ताल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 19 तारीख तक रोजाना सुबह 2 घंटे हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने 36 अजला में 100 मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला कर लिया। ये थाने 30 मई तक कायम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल पुलिस स्टेशन के क़याम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी एक्साइज, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, साबिक IG साहिबान, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब परवेज़ मसूद और सिविल सोसाइटी तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत महकमा पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है ताकि पंजाब पुलिस मजलूम के लिए तहफ़्फ़ुज़ और दादरसी की अलामत बने और कानून शिकन अनासर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। 36 अजला में बनने वाले 100 मॉडल पुलिस स्टेशन में 26 रजिस्टरों और रोजनामचों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। मॉडल पुलिस स्टेशन के मंसूबे पर इब्तदाई अखराजात का तखमीना 604 मिलियन आएगा। इसके अलावा इन स्टेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सिस्टम भी डिज़ाइन किया जाएगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने माहौल को आलूदा करने वाली शहर भर की इंडस्ट्रीज की चेकिंग के लिए सर्वे का आगाज कर दिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कायम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर में इंडस्ट्रीज की चेकिंग के सर्वे के हवाले से एक आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला के एडवाइजर मंशा भट्ट, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब सईद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी खालिद रजा, डायरेक्टर EAI नसीमुर रहमान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी माहौलियात ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर भर की इंडस्ट्रीज को नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया जाएगा। जो इंडस्ट्री मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरेगी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल पंजाब को भी मुतहरिक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन इंडस्ट्रीज की चेकिंग के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर मंशा भट्ट ने अफसरान को हिदायत की कि सर्वे के दौरान दयानतदारी से काम लिया जाए और किसी भी मिल मालिक को बिला वजह और नाजायज तंग न किया जाए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने बेसबॉल टीम बना ली है। इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए टीम का तरबियती कैंप जारी है, जिसमें खिलाड़ियों को इस मुश्किल गेम के असूल सिखाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं एजाज वसीम बाखरी की ये रिपोर्ट। लाहौर कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में बेसबॉल टीम के तरबेती कैंप में शरीक 14 खिलाड़ियों की मोहम्मद उमैर और मोमिन हुसैन कोचिंग कर रहे हैं। लाहौर कॉलेज की तारीख में पहली बार बनने वाली बेसबॉल टीम को मैच प्रैक्टिस के साथ साथ बैटिंग, हिटिंग, पिचिंग और फील्डिंग की खसूसी तरबियत दी जा रही है। कोच मोमिन हुसैन का कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन में बेसबॉल खेलने का रुझान कम है। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने बहुत कम वक्त में इस खेल के कवानीन को समझा है। इनमें टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और जज्बा तो बहुत ज़्यादा है और पूरी मेहनत करती हैं। पहले हमारे आने से पहले वॉलीबॉल खेल रही होती हैं, उसके बाद ये लोग बेसबॉल में भी 3-4 घंटे लगाती हैं। कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने जहां बेसबॉल को मुश्किल गेम करार दिया, वहीं उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया कि वो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में बेहतरीन नताइज देंगी। ये हम लोग के लिए एक नई गेम है, हालांकि हमने इसको सिर्फ टीवी पे देखा है, मगर अब हम इसको जबकि खेल रहे हैं तो हमें इसके काफ़ी रूल्स वगैरह समझ आ गए हैं। इट्स अ बिट डिफिकल्ट गेम। प्रोफेशनल कोचेस मिले हैं जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम मतलब सीख रहे हैं। ये हम मतलब एक क्रिकेट की तरह इस गेम को लेके हम सीख रहे हैं। मुश्किल तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगी, ठीक है, नई गेम थी, हम लोगों को पिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन लड़कियों में टैलेंट मौजूद है। लाहौर कॉलेज की टीम इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 25 मई को इस्लामाबाद रवाना होगी। टीम इंतजामिया का कहना है कि उनकी खिलाड़ियों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ڈیفنس میں ڈاکو مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری ظہیر الدین کے بھائی کی اہلیہ اور بیٹے سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات 20,000 کی نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈیفنس 120 ایکس بلاک میں رہائش پذیر مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری ظہیر الدین کے بھائی کرنل ریٹائرڈ ناصر کی اہلیہ اور بیٹا سامان کی خریداری کے بعد مارکیٹ سے واپس آئے۔ ان کی گاڑی جو ہی گھر کے گیٹ پر رکی تو موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ان سے طلائی زیورات، نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان لوٹا اور فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور 2 راہگیر مزدوروں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈی سی او لاہور سے مسلم لیگ نون تاجر ونگ کے وفد نے ملاقات کی اور انہیں مارکیٹس کے مسائل سے آگاہ کیا۔ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ تاجر برادری کے تعاون کے بغیر بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ٹاؤن ہال میں ہونے والی ملاقات میں مسلم لیگ نون کے تاجر رہنما بابر محمود، سہیل سرفراز منج، حافظ امیر علی، یونس بیگ، دل محمد، عاصم قریشی، ناصر سعید، میاں شفقت، امجد منہاس، حاجی نعیم اور دیگر موجود تھے۔ تاجر رہنماؤں نے ڈی سی او لاہور کو مختلف مارکیٹوں کے گھمبیر مسائل سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے کہا کہ تاجر لاہور کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بازاروں اور مارکیٹس میں سے تجاوزات اور مسائل کا خاتمہ تاجر برادری کی مدد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لبرٹی میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، دیگر مارکیٹس میں بھی تاجر برادری کی مدد سے آپریشن کیا جائے گا۔ قوت گویائی اور سماج سے محروم افراد بھی اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مطالبات کے حق میں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کرتے ہوئے گونگے بہرے افراد نے اشاروں میں اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 2% کوٹا مقرر کیے جانے کے باوجود کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے انٹرویو کال نہیں کی جاتی، جس سے ان میں احساس محرومی پایا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ گونگے بہرے افراد کے لیے الگ کوٹا مقرر کرے، کیونکہ قوت گویائی اور سماج سے محروم ہونے کی وجہ سے انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس مسئلے کا فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی خواجہ سلیمان رفیق اور مسلم لیگ نون لاہور کے صدر محمد پرویز ملک نے ریلوے اسٹیشن بم دھماکے کے 13 زخمیوں میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ ڈی جی ہیلتھ آفس میں بم دھماکے کے زخمیوں کو چیک تقسیم کرنے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت بم دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لاواحقین اور زخمیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ایم این اے محمد پرویز ملک نے کہا کہ دہشت گردی کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بم دھماکے کے 12 زخمیوں میں 50,000 ہزار جبکہ ایک زخمی کو 75,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ بابو سابو انٹرچینج پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں ادا کی گئی اور میتیں آبائی اضلاع اکاڑا بھجوا دی گئی ہیں۔ بابو سابو انٹرچینج پر الصبح نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے کانسٹیبل زاہد منظور اور مشتاق علی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دونوں کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں دونوں اہلکاروں کے عزیز و اقارب سی سی پی او اسلم ترین، ڈی آئی جی علی عامر ملک، رائے طاہر، ایس ایس پی سجاد منج، ایس پی حسن سکھیرا، اطر وحید، معروف والا، انور کھتران، عمر ورک، عمر سعید، جبات قمر، رانا شجاعت، مصطفیٰ حمید سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ قاری فضل حنان نے پڑھائی اور ملک و قوم کو دہشت گردی سے بچاؤ اور اس سے نمٹنے کے لیے دعا کرائی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی اور سی سی پی او نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سی سی پی او اسلم ترین کا کہنا ہے کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر قائم پولیس ناکوں پر بہت جلد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے جائیں گے۔ سی سی پی او نے شیرا کوٹ بابو سابو انٹرچینج پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکار کامران غفار اور وقاص رشید کی ہسپتال میں عیادت کی۔ ایس پی سٹی عمر ورک بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ زخمی نوجوانوں کی عیادت کے بعد سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے اسلم ترین نے بتایا کہ لاہور پولیس بہت جلد ناکوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر رہی ہے تاکہ سیکیورٹی کی صورتحال میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ بابو سابو پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خاکے تیار کیے جا رہے ہیں اور بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ حضرت پیر محمد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ میانی صاحب قبرستان میں محمد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر عرس کے دوران عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریبات کے آخری روز مزار شریف پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریبات میں حضرت پیر محمد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان
खलीफा मजाज फारूक खान, टीपू लाला, मैनेजर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल, अली फ़कीर और वक़ार आरिफ समेत अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़ायरीन उर्स के दौरान चरागां रोशन करने के साथ साथ मज़ार शरीफ पर फूल भी चढ़ाते रहे। उर्स तक़रीबात के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। शाहीन पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल में मदर्स डे के हवाले से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं फिज़ा नूर की ये रिपोर्ट। फिरोजपुर रोड दुलम स्टॉप पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में टीवी अदाकारा कंवल ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में MPA साइमा अजीज, राना खालिद काद, स्कूल प्रिंसिपल रुखसाना तालिब, असातिज़ा, तालबात और उनकी माओं ने शिरकत की। तालबात ने मदर्स डे के हवाले से टैबलोज और नगमे पेश किए। तालबात ने अपनी माओं को खसूसी विश कार्ड्स भी पेश किए। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। अदाकारा कंवल ने इस मौके पर कहा कि यूं तो हर दिन माँ को तहनीत पेश करनी चाहिए, लेकिन एक खास दिन मनाना भी अच्छा है। ये एक दिन सिर्फ अपनी माओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाते हैं, वरना माओं से तो पूरा साल ही बल्कि पूरी जिंदगी ही बच्चे जो हैं वो प्यार करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल रुखसाना तालिब का कहना है कि मदर डे के हवाले से प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तालबात के साथ साथ इनकी माओं को भी तफरीह का मौका फराहम करना था। मदर्स की क्या अहमियत है, इस वजह से स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कहा कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और पेरेंट्स में मदर्स में भी अवेयरनेस आए, बच्चों में भी आए, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि हमारी मदर्स को भी पता चले हमारी क्या अहमियत है। तकरीब में मदर्स डे के हवाले से तालबात के तैयार करदा कार्ड्स भी नुमाइश के लिए रखे गए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ फिज़ा नूर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से APNS और वकला के वक्त ने अलग अलग मुलाकातें की। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि चंद नाबालिग सियासतदान नून लीग को इस्तीफे देने का मशवरा दे रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मसरूफियात के बारे में बता रहे हैं अली अकबर। माहिर कानून आसमा जंगीर की क़यादत में वकला के 4 रुकनी वफ्द ने नवाज शरीफ से इनकी राजगाह पर मुलाकात की। इस मौका पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ज़ेरे बहस आया। वकला के वफ्द ने नवाज शरीफ को डेडलॉक खत्म करने का मशवरा देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वकला रहनुमाओं से गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वह जमहूरियत के हामी हैं और अदलिया का एहतराम चाहते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में APNS के सदर सैयद सरमद अली की क़यादत में इम्तिनान शाहिद, उमर शामी और खुशनूद अली खान समेत APNS के दीगर एग्जेक्टिव मेंबरान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सिंध की मजबूत सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी वाले इनके दौरे सिंध पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। इनका कहना था कि चंद नाबालिग सियासतदान नून लीग को असम्बलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दे रहे हैं। अगर नून लीग असम्बलियों से बाहर आई तो हुकूमत और इनके इत्तेहादी आइन में तब्दीली कर सकते हैं और निगरान सेटअप भी पसंद का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सूबे सोच समझ के बनाने चाहिए और इस वक्त नए सूबों के बजाय दीगर मसाइल पर तवज्जो देना होगी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिका नाज़मीन और काउंसलर्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब इम्तियाज़ सफदर वड़ाइश का कहना है कि जो दावा करते हैं कि लाहौर उनका है वो गलत फहमी में न रहें। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में अपनी सफ़ें सीधी कर ली हैं। फैसल टाउन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिका नाज़िम राना मोहम्मद अख्तर, राना मोहम्मद यासीन, मलिक लियाकत हुसैन और राना शहजाद ने इम्तियाज़ सफदर वड़ाइश से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइश का कहना है कि पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 4 दिन की रैलियों से मतलूबा नताइज हासिल हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने लाहौर को दोबारा हासिल करने की बुनियाद रख दी है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप और फ्लाई ओवर्स में करप्शन करने के बजाय बिजली पैदा करनी चाहिए थी, जिसका उनके पास गुज़श्ता 2.5 साल से इख्तियार है। एक सवाल पर उनका कहना था कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए चौधरी शुजात हुसैन के फार्मूले पर अमल न करने की वजह पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत एनर्जी कॉन्फ्रेंस के फैसले पर भी अमल नहीं कर रही। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइश ने कहा कि हम ख्यालों को साथ मिलाने से मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी मफाद में नेटो सप्लाई बंद करने वालों की जानिब से अवामी मफाद के नाम पर ही सप्लाई बहाल करने की बात समझ से बालातर है। कैलवरी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया सेल में नेटो सप्लाई के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क़यादत के फुकदान की वजह से दुरुस्त फैसले मुमकिन नहीं। मौजूदा हुकूमत कोई बड़ा फैसला करने की अहलियत नहीं रखती और ना ही अवामी ख्वाहिशात को अहमियत हासिल है।
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جو عوامی مفادات کے خلاف ہو یا عوام جس سے لا تعلقی کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ اگر قوم ایٹمی طاقت بنتے وقت پیدا ہونے والے مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے تو اب بھی بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو کسی کے سامنے سر جھکانے کی بجائے خود مختاری کے فیصلے کرنا جانتی ہو۔ نیپال کے صحافیوں کا 6 رکنی وفد لاہور پہنچ گیا۔ نیپالی جرنلسٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری جگت نیپال کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ نیپال کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا 6 رکنی وفد لاہور پہنچ گیا۔ وفد کے ارکان نے لاہور پریس کلب کا دورہ کیا۔ نیپالی وفد نے بتایا کہ بیرون ملک پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دورے میں اس تاثر کو بالکل غلط پایا۔ نیپالی جرنلسٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری جگت نیپال نے بتایا کہ پاکستان کے عوام بہت پیار کرنے والے ہیں اور انہیں یہاں اجنبیت نہیں ہوئی، اپنائیت کا احساس ہوا۔ جہاں بھی گئے پرامن ماحول ملا اور سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ عالمی میڈیا پر پاکستان کی غلط تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ نیپالی وفد لاہور میں قیام کے بعد کراچی جائے گا اور 17 مئی کو واپس روانہ ہوگا۔ اہل سنت والجماعت پنجاب کے زیر اہتمام سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کلب میں ہونے والی صدیق اکبر کانفرنس میں مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو، مولانا زاہد محمود قاسمی، مولانا عبدالمتین، مولانا یعقوب شیخ، رفیع اللہ اور تاجدار صداقت سمیت اہل سنت والجماعت کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مسائل کا حل نظام خلافت راشدہ میں مضمر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی خود مختاری اور آزادی برقرار رکھنے کے لیے قیام پاکستان کے مقاصد پر عمل ناگزیر ہو چکا ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام ایوان اوقاف میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سیکرٹری اوقاف طارق محمود پاشا، ڈائریکٹر ایڈمن طارق محمود جاوید، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور محمد حسن رضوی، چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ علامہ غلام محمد سیالوی، نائب محتمم جامعہ اشرفیہ علامہ فضل رحیم، پرنسپل جامعہ منہاج الحسین علامہ حسین اکبر، علامہ ڈاکٹر حافظ حسن مدنی اور پروفیسر ڈاکٹر مظہر حسین سمیت دیگر علماء کرام شریک ہوئے۔ علماء کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں انسانی حقوق کی ادائیگی میں آپ کے دور خلافت سے بہتر کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بھائی چارے اور ہم آہنگی کا درس دیا ہے۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ ملتان روڈ پر ای ایم ای سوسائٹی کے گھر میں ایک ہفتے کے دوران دوسری واردات، نامعلوم افراد نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی الیکٹرانکس اشیاء لے اڑے۔ ای ایم ای سوسائٹی کے مکان نمبر 89 جے کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اراضی کی خرید و فروخت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو گھر کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کمروں میں صفایا ہو چکا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران یہ ان کے گھر میں دوسری واردات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جے بلاک کے میں گلشن احباب سوسائٹی واقع ہے، جہاں سے جرائم پیشہ افراد دیوار پھلانگ کر ای ایم ای سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں اور وارداتیں کرتے ہیں۔ مزنگ کے علاقے میں مزاحمت پر ڈاکو نے شہری کو ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مزنگ پولیس کے مطابق مزنگ اڈے کے علاقے میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے مزاحمت پر شہری محمد عدیل کو ٹانگ پر گولی مار کر شدید زخمی کیا اور فرار ہو گئے۔ وہاں موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمی کو فوری طور پر گنگارام ہاسپٹل پہنچایا۔ ایس ایچ او مزنگ محمد ریاض کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکو نے راہ چلتے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر اسے زخمی کر کے اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے زخمی کا بیان ریکارڈ کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مصطفیٰ آباد بوستان کالونی میں ڈاکوؤں نے نوبیاحتہ دلہن کو زیورات اور نقدی سے محروم کر دیا۔ بوستان کالونی کے رہائشی بیوہ خاتون اسرا مقصود کی بیٹی کی شادی 2 روز قبل ہوئی۔ لڑکی ولیمے کے بعد میکے واپس آئی ہوئی تھی کہ گھر میں گھس کر 4 نوعمر ڈاکو نے اسے 9 تولے طلائی زیورات، 20,000 روپے اور 2 موبائل فون چھین لیے۔ ملزمان نے جاتے ہوئے بیوہ خاتون سے چھینی ہوئی اس کی انگوٹھی واپس کر دی۔ مصطفیٰ آباد پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ صارف عدالت نے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر 5 دکانداروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔
صارف عدالت نے ڈگریوں پر عمل درآمد نہ کرنے اور طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر لاہور کی 5 دکانوں کے مالکان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے متعلقہ تھانوں کے SHOs کو حکم دیا ہے جن دکانداروں کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جن دکانوں کے مالکان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ان میں نیشنل فرنیچر گلبرگ، فینسی گفٹ سینٹر سربر روڈ، نذیر موبائل ہال روڈ، نیو پرائیویٹ سائیکل سٹور اور NJ گڈز سینٹر چامیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صارف عدالت نے ڈگری پر عمل درآمد نہ کرنے پر MS ٹریڈرز حفیظ سینٹر کے مالک کو 31 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے لیپ ٹاپ خراب دینے پر دکاندار کو 60,000 روپے ہرجانہ درخواست گزار کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ LCCA کرکٹ لیگ کے میچ میں راوی جمخانہ نے مغل پورہ 11 کو 8 وکٹوں سے مات دے دی۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں مغل پورہ 11 پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 227 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ رضوان ملک 58، عمران عباسی 41 اور علی رضا 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راوی جمخانہ کی جانب سے محمد وقاص نے 26 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ مطلوبہ ہدف راوی جمخانہ نے 32ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عمران محمود 104 اور محمد وقاص 73 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عمران محمود کو بہترین کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ توصیف ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ میں ماڈل ٹاؤن کلب نے لدھیانہ جمخانہ کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں لدھیانہ جمخانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 160 رنز بنائے۔ وسیم ظہور 40، عمر صدیق 30 اور عدنان بٹ 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مد مقابل ٹیم کی جانب سے ضیاء الحق نے 3 اور راشد ریاض نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ماڈل ٹاؤن کلب نے مطلوبہ ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد محسن 40 اور اعتزاز کھوکھر 38 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ لدھیانہ جمخانہ کی جانب سے عمران علی اور علی اسلم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی نے بیس بال ٹیم بنا لی۔ انٹرورسٹی چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ لاہور کالج اسپورٹس گراؤنڈ میں جاری تربیتی کیمپ میں شریک 14 کھلاڑیوں کی محمد عمیر، مومن حسین کوچنگ کر رہے ہیں۔ لاہور کالج کی تاریخ میں پہلی بار بننے والی بیس بال ٹیم میں کھلاڑی بھرپور جذبے کے ساتھ نئی گیم کے داؤ پیچ سیکھ رہے ہیں۔ تربیتی کیمپ میں کھلاڑیوں کی میچ پریکٹس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ، ہنٹنگ، پچنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی تربیت بھی دی جا رہی ہے، جبکہ صبح کے سیشن میں فزیکل ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ کیمپ کمانڈنٹ منزہ نذیر کا کہنا ہے کہ پاکستانی خواتین میں بیس بال کھیلنے کا رجحان کم ہے۔ اس کے باوجود کھلاڑیوں نے بہت کم وقت میں بیس بال کے قوانین کو سمجھا ہے اور تربیتی کیمپ میں ان کی محنت دیدنی ہے۔ لاہور کالج ٹیم کی چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے 25 مئی کو اسلام آباد روانہ ہوگی۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹ پر۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔